चिट्ठी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मुद्दे के साथ जरूर जुड़ेंगे। जो सबसे अहम मुद्दा है उसी पर बात करेंगे और आप सारे लोग उससे वाकिफ हैं। वो मुद्दा वही है जिस पर हम आप सारे लोग यहाँ पे मौजूद बातचीत करने के लिए। लेकिन इससे पहले भैया जी कहीं में हम यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं सुषमा स्वराज जी को, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, पूर्व विदेश मंत्री। यहाँ सब सारे लोग जितने लोग मौजूद हैं सारे लोग विनम्र श्रद्धांजलि में यहाँ पर शरीक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ। 31 सेकंड का हम मौन रखेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जी शुक्रिया। जनसाधारण से जुड़ी हुई नेता और उन्होंने जो अपना अंतिम ट्वीट किया वो कश्मीर को लेकर था और जो लोकसभा में कार्रवाई चल रही थी उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी। तो जब अंतिम समय में जो उनका ट्वीट अगर कहा जाए तो वो भी देश को के कंसर्न को लेकर, कश्मीर की चिंता को लेकर, और उसके बाद उन्होंने जो हरीश साल्वे जी से कहा कि आपका 1 रुपया देना मुझे शेष है, वो आके ले जाइएगा। और वो भी चिंता उन्हें थी कि हमारा एक शख्स, हमारा एक नागरिक जो कि पाकिस्तान में है, उसको छुड़ाने के लिए जो तमाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो तमाम लड़ाई चल रही है उस पर भी कैसे हरीश साल्वे जी ने अपनी बात रखी उसको लेकर। लेकिन आज जो मुद्दा है 370, जी हाँ, सोमवार से मुद्दा वही बातचीत है, वही सारा सिलसिला जुड़ा हुआ है। लेकिन बात आगे की है, कोर्ट गए हैं कुछ, जो कोर्ट गए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने भी आंखें तरेरी हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान तो वैसे ही तरेरता रहता है आंखें, तो वो भी कोई बात नहीं है। चाइना ने भी कुछ कहा है, ये भी एक मसला है। लोगों ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट तक या यूएन तक तमाम सारी बातें आई हैं, लेकिन सबके जवाब हैं, सारे लोगों को जवाब देने के लिए यहां तैयार हैं। लेकिन मैं बातचीत, जी बिल्कुल, मैं आप ही से शुरू करूंगा, 2 लाइनें जरूर मैं आपसे लूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जी जी जी, ऑफ कोर्स जी। जैसा कि आपने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें धमकी दी है कि जंग करेंगे, मैं उसको 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। प्रतीक जी, यहां से एक मैसेज जाना चाहिए कि हम भी तैयार हैं कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे, इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे। और खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। सांप गले में शिव को काटे, ये उसकी औकात नहीं। इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। मुद्दा क्या है कि इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। सौगंध राम की चुन चुनकर धरती को प्यारा कर देंगे, सौगंध राम की चुन। तो ये तो बात हुई जी, ये तो बात हुई कवियों की। आप थोड़ी जमीन की बात कर लें। कवि तो बस एकदम बिल्कुल एकदम आपको वहां ले जाता है जहां लगता है कि बस सब कुछ हल। लेकिन जनाबे आली, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बगैर आज वक्त गवाए, ऑफ कोर्स मैं उनका तारीफ, ऑफ कोर्स यासिर मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता कुछ देर बाद जुड़ेंगी तो मैं हमसे तारुफ करा दूंगा। शेख अलीमुद्दीन असदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इत्तेहाद पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड दानवीर साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। डीके दुबे साहब, कश्मीर के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
पवन अग्रवाल सीओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ललित अंबरदार साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शो में आते रहे पहले भी और जबरदस्त चिल्ला के उन्होंने बोला है। आज उन्होंने कहा कि मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन ठीक है, आप प्रसन्न नजर आ रहे हैं, मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एमएल शर्मा साहब, सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं 370 को लेकर और आपसे भी हम आज बातचीत करेंगे। शुक्रिया एमएल शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दीपक झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो एमएल शर्मा साहब मौजूद हैं, मैं शर्मा साहब आपको खड़ा करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर खड़े हो जाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोर्ट आप क्यों गए और किस बिना पे गए, क्योंकि बहस तो सारे लोग सुन ही रहे हैं, सारे लोग जानते ही हैं, तो किस बिना पे और क्यों गए? कश्मीर एक बड़ा अहम मुद्दा है। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय कश्मीर मात्र एक महाराजा हरि सिंह की प्रॉपर्टी थी। महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य होगा, किसी से नहीं मिलेगा और आपके साथ ट्रेड ट्रीटी रहेगी। उसके बावजूद भी कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ कव्वालियों का और 1947 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक एग्रीमेंट साइन किया महाराजा हरि सिंह से कि हम आपको पूर्ण सुरक्षा देंगे। सर ये वो बहुत ज्यादा हो गया, आपकी अर्जी क्या कोर्ट ने मंजूर की है? सर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। शर्मा साहब आराम से, नो अहमद आराम से, आप बोलिए। ये कहानी तो हो चुकी है महाराजा। बोलने दीजिए, क्यों वो कोर्ट गए हैं ना, तो जानने का हक है, क्यों गए कोर्ट? वो उस पर सीधे उस पर आएंगे, उसी पे आएंगे, आप धैर्य रखिए। आप लोगों को वही पता है जो आप लोगों को बताया गया है, आप लोगों को हकीकत पता ही नहीं। और मैं, अगर आपने मुझसे पूछा है, अगर आप मेरे को आपने यहां बुलाया है, बिल्कुल सुनने के लिए बुलाया, तो मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो कि डॉक्यूमेंट के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रखे हैं। अब आप ध्यान और अगर आप लोगों को मुझसे एलर्जी है, अगर आप मुझको नहीं सुनना चाहते नहीं साहब, आपको तो मैं जाना चाहूंगा। मैं आपसे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आज्ञा लूंगा कि मैं जाऊं यहां से। नहीं शर्मा साहब बोलिए, कोर्ट क्यों गए ये जानना चाहता है। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जिस मोड़ पे 1947 में खड़े थे। हमारे ऊपर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, हमें कोई साथ देने को तैयार नहीं था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया महाराजा हरि सिंह से और कहा हम पूरी सुरक्षा देंगे, और तब ब्रिटेन और इंडिया की कंबाइंड सेना गई, उन्होंने पाकिस्तान से कश्मीर को बचाया। उस समय 1948 में, जनवरी 1948 में नेहरू इस मुद्दे को लेकर यूएनए के सामने गए कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा कब्जा किया है कि इसको छोड़ा जाए। तो नेहरू से एक ही सवाल पूछा गया, इंटरनेशनल कोर्ट बिरादरी ने पूछा कि आप कौन होते हैं जो कश्मीर के बारे में बात करने वाले हैं, हु आर यू? तो नेहरू ने कहा ये रहा एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत हमें पूरा अधिकार है, इंडिया को पूरा अधिकार है कि कश्मीर को नियंत्रण करें, सुरक्षा दें, कश्मीर की सारी चीज करें। और उस एग्रीमेंट के वजह से इंटरनेशनल बिरादरी का कोई भी देश, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकला इंडिया के अगेंस्ट में आज तक, और इंडिया कश्मीर को कंट्रोल करता रहा। लेकिन उस एग्रीमेंट के साथ में एक शर्त थी कि कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, आप उनके ऊपर कोई भी कानून जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, आप लागू नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह कि आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर में मैं घुस करके आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता, जब तक आप खुद नहीं कहेंगे तब तक मैं आपके घर में कुछ नहीं कर सकता। यह एग्जैक्ट पोजीशन कश्मीर और इंडिया की थी कल तक। उस पोजीशन को गारंटी देने के लिए धारा 370 कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में जोड़ा गया। तब जोड़ा गया जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, और धारा 370 ये गारंटी देती है कि बिना कश्मीरी के मर्जी के, बिना किसी व्यक्ति के मर्जी के कोई भी संविधान, कोई भी कानून लागू नहीं होगा। आपको लगा थोड़ा, वेरी वेल टेकन। नाउ ऑफ कोर्स मुझे मालूम है सबको बोलना है, सबको बोलना है। जी
सर धीरे धीरे बोलूंगा, मैं धीरे बोलूंगा, प्लीज मेरे से थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। देखिए, पहली बात, दुनिया में एक शख्स जो सब हिंदुस्तानियों में, जो सबसे पॉपुलर हिंदुस्तानी विश्व में, और विश्व में सबसे पॉपुलर कश्मीरी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मानते हैं? कौन थे वो कश्मीरी थे? क्या वो 370 के द्वारा कश्मीरी थे? 35A के द्वारा कश्मीरी थे? लेकिन इसी 370 और 35A के द्वारा वो जो सबसे दुनिया में सबसे प्रचलित, सबसे जानने वाला कश्मीरी, कश्मीर के अंदर 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता था। ये उसका व्याख्यान कर रहे हैं। कश्मीर के बारे में बताना चाहता हूं, कश्मीर भारतीय संस्कृति का स्रोत है, फाउंटेन हेड है, कश्मीर के कण कण में शंकर है, कश्मीर के हर बिंदु में गंगा जल है। 370 और 35A की वजह से कश्मीर के मुसलमानों के दिमाग में ऐसा बैरियर आया है कि वो मैंने पूछा कंप्लीट करने दे। टेल हिम टू स्टॉप। कांग्रेसियों को 3 दिन से बोल रहा हूं, मेरे बीच में मत आओ। ये जश्न का माहौल है, देश का माहौल है। प्लीज। देखिए, मैं 3 दिन से मैं सारे कांग्रेसियों, लेफ्ट लिबरल्स को मैं बता रहा हूं, जश्न का माहौल है, मेरे रास्ते में आ जाइए, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं करना है। जश्न का माहौल है, ठीक है। हम मेरा ब्रेक मत कीजिए ये फ्लो। तो जब कहां पे था मैं? आप कह रहे थे कि जब सबसे पॉपुलर कश्मीरी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो क्या हुआ? 370 और 35A की वजह से कश्मीर का आम मुसलमान इतना साइकोलॉजिकली अलग हो चुका है कि वो अपने आप को हिंदुस्तान के बाकी हिंदू से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के मुसलमान से भी अपने आप को मुख्तलिफ समझता है। उसका दिलो दिमाग LOC के पार पाकिस्तान के अंदर है। ये 35 और 370 का जिसे ब्रिज बोलते हैं। और सुनिए, कश्मीरी सिर्फ कश्मीरी मुसलमान नहीं है, कश्मीरी जम्मू का डोगरा है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई रहते हैं। कश्मीरी लद्दाख है, जहां पे बौद्ध और शिया मुसलमान रहते हैं। और कश्मीर उन मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं का है जो 5000 साल से ज्यादा पुरानी उनकी संस्कृति है। मैं जो दिनचर्या का जो कैलेंडर है ना मेरा, 5095 उसको इस्तेमाल करता हूं। मैं कश्मीरी हूं। और सुनिए, कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट फयाज है, वो कश्मीरी है। कश्मीर के अंदर औरंगजेब राइफलमैन है, वो कश्मीरी है। औरंगजेब जब शहीद हो गए, उनकी डेड बॉडी जब घर आई, उनके बाप ने क्या कहा था? मेरे 3 बेटे थे, एक बेटा तो शहीद हो गया, 2 बेटे वो भी हिंदुस्तानी आर्मी में जाएंगे। वो दोनों हिंदुस्तानी आर्मी में 2 हफ्ते पहले ज्वाइन हुए। तो सुनिए, ये मुसीबत जो है, वह भी सुन्नी इस्लामी हल्का जो कश्मीर का है, उनको तकलीफ है हिंदुस्तान के साथ। वही मुसीबत की जड़ है पूरे। देखिए, ये बात जज्बात में आनकर हम इनकी कदर करते हैं। कश्मीरी पंडित है, ये निकालेगा, इनकी विपदा समझते हैं हम, लेकिन हकीकत से इनको मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। कश्मीर राजा हरि सिंह का मुल्क है, वो राजा थे वहां के। वकील साहब ने 100% बात सही कही है। 2 बातों से इत्तेफाक नहीं करता मैं वकील साहब की। जो एग्रीमेंट पाकिस्तान से नहीं हुआ, इसको मैं खंडन करता हूँ, और एक मिनट खंडन करता हूँ। और लेकिन वहां राजा हरि सिंह ने पहले कहा, ये बात मानेंगे अगर डोगरा समाज से ताल्लुक रखते मेरे भाई, कि वहां पर ये फैसला हुआ जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप हमारे साथ आना चाहते हैं, यानी हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। राजा हरि सिंह ने पहले दिन कहा कि मैं हिंदुस्तान में विलय करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, क्या आप वहां की जनता से हमें इसका समर्थन कराएंगे? उन्होंने कहा, मैं पूछ के बताऊंगा। जब पूछ कर आए, सुनिए आप, राजा हरि सिंह पूछने आए तो उन्होंने कहा हमारी चलाक बाकी रहनी चाहिए। उस आधार पर 370 बनी। अरे जनता से पूछा, आवाम से पूछा, आवाम से पूछा, कहां से पढ़ा? सुनिए, अरे आज एक मिनट आज महाराजा हरि सिंह का नाम याद आया। मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूं, आज उनको श्रद्धांजलि दीजिए। वो महाराजा जो इस पूरी कहानी का हीरो था,
जिसने अपना विलय किया, जो जिसका उसी का एक अधिकार था विलय करने का, उसने विलय किया। लेकिन इस कांग्रेसी सरकार ने 70 साल से, कांग्रेस और उसके बाद की सरकारों ने उसको विलन बनाया, उसके बेटे ने उसको विलन बनाया। इसलिए महाराजा हरि सिंह के साथ तकलीफ लोगों को क्या थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट की एक मीटिंग हुई थी इंग्लैंड में, उन्होंने वहां बोला था आई एम एन इंडियन फर्स्ट, मैं पहले भारतीय हूं। ये नेहरू जी को तकलीफ होती थी। और सुनिए, ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था, ये अफीम जो है ना, ये कश्मीर के मुसलमानों को पिलाई जाती है और हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी पिला। सुनिए, पहले ये बताऊं, पहले मैंने बताऊं कि कश्मीर महाराजा की विरासत नहीं थी। दूसरी बात सुनिए, उस वक्त की जो परिस्थिति थी, उस वक्त रेड क्लिफ आने थे, बाउंड्रियां बेहद करनी थी, बहुत जरूरी है सर। दिल्ली और कश्मीर के बीच में रेलवे का जो रास्ता, सड़क का जो मेन रास्ता था, वो पंजाब पाकिस्तान से गुजरता था। जब हमारी सरहदों का तय करना था कि हिंदुस्तान के पास कौन सा हिस्सा रहेगा, उनके पास कौन सा रहेगा, गुरदासपुर का जिला बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहीं से सारे रास्ते जाते थे। हमने, महाराजा ने बड़ी दिमाग लगाया, क्योंकि नेहरू जी उनसे नफरत करते थे। वो उसको शेख मोहम्मद को भारत, अरे मेरे बात, मैं दे रहा हूं सबूत, अरे सबूत दे रहा हूं। सुनिए, मैं अरे सुनिए, बोले नहीं, ये कंप्लीट कर रहा है। देखिए, जब महाराजों को इतना इत्मीनान नहीं था कि गुरदासपुर हिंदुस्तान के साथ रहेगा, और कश्मीर में जितनी सप्लाई जाती थी वो कश्मीर को गुरदासपुर से जाती थी, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ना हम आपके साथ ना हम तुम्हारे साथ, जब तक समझौता ना हुए रेड क्लिफ का, क्योंकि हमारे पास नमक, पाकिस्तान ने इसी दौरान नमक भेजना बंद कर दिया, और हमारे यहां नमक अभी भी बोलते हैं, नमक के कश्मीर के अंदर उसको दौड़ किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा। उनका पहले से, शुरू से वो जानते थे संस्कृति क्या है कश्मीर की, वो क्या। मैं सर देखिए, जब कश्मीर को 370 में लाया गया था, उस वक्त जिसको भाजपा आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने की बात करती है, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे। नेहरू कैबिनेट में मंत्री होने के साथ उन्होंने मोहर लगाया था कि हाँ 370 कश्मीर को देना चाहिए, और बाद में जब उनका अस्तित्व खत्म हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 3 साल के बाद इस्तीफा दिया है, और उसको कश्मीर में लाने के लिए अपने तब जाके वहां कश्मीर में गए। और आज अगर कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ना होती तो 370 का कश्मीर में पाकिस्तान में जाके मुझे मालूम है हर व्यक्ति, हर शख्स, प्लीज मैम, होल्ड डाउन। मुझे मालूम है आपका रोष, आपका गुस्सा, मुझे पूरा अंदाजा है, लेकिन हाँ, मुझे लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई है। पानी लाके दीजिए, पानी लाके। देखिए, गुस्सा नहीं, आराम से, कूल डाउन। मुझे मालूम है तुम तो नौजवान हो, तुम्हारा तो खून खोलने लगा होगा। नहीं, ऐसा नहीं, आराम से। जी, ऑफ कोर्स सर, मैं आ रहा हूं भाई साहब। कुछ नहीं सब जो, अरे अब तो ये कह दिया गया जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पीओके भी इधर ही आ रहा है। परेशान ना हो। देखिए, एक मिनट, अरे है, होना नहीं चाहिए, है। एक मिनट, सवाल ये है, प्लीज, सवाल ये है कि हिस्ट्री में जाएं या वर्तमान देखें। 3 दिन से हिस्ट्री पे खूब चर्चा हो रही है। मैं पाकिस्तान वाले मुद्दे पे आता हूं, चाइना वाले मुद्दे पे आपके पास आता हूं। सवाल ये है कि कोर्ट में जाएगा ये मुद्दा, ये सरकार जानती थी। हाँ, सरकार को अंदाजा है, ठीक है, कि ये कोर्ट में भी चैलेंज होगा, और हो गया चैलेंज। हाँ, ठीक है। अब सवाल ये है कि तैयारी, जो वो पॉइंट बताते हैं, हाँ, उस पॉइंट पे सरकार की तैयारी और हिस्ट्री की निगाह से, क्योंकि वहां पे वो भी होगा, तो क्या कहता है और क्या चीज है? आप तो एक्सपर्ट है कश्मीर के। हमें लगता है कि सबसे उन्होंने शायद जम्मू कश्मीर के लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं हैं। सबसे पहले 25 जुलाई 1947 का माउंटबेटन का प्लान पढ़ना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि आपको हिंदुस्तान या पाकिस्तान की टेरिटरी में जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार नहीं है। पहली बात।
इसलिए कोई भी 562 में से एक भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा, और अगर वो इंडिपेंडेंट रह सकता था तो वो आज तक यूएनओ में जा चुका होता और पूरे पाकिस्तान ने उधम मचा चुका होता। एक भी स्टेट को इंडिपेंडेंट रहने का राइट नहीं था। माउंटबेटन का प्लान पढ़ना चाहिए। दूसरी बात हमको जो पढ़नी चाहिए वो 25 नवंबर सन 1949 का महाराजा का प्रोक्लेमेशन पढ़ना चाहिए। एक्सेशन के बाद जब प्रोक्लेमेशन हुआ तो प्रोक्लेमेशन में महाराजा ने कहा कि आज के बाद भारत का संविधान हमारे राज्य में लागू होता है मेरे और मेरे वंशजों के द्वारा। यदि कोई इनकॉन्सिस्टेंसी होती है तो भारत का संविधान प्रिवेल करेगा। उसको फॉलो करते हुए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 350 आर्टिकल वहां लागू करवाए। 350 आर्टिकल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू करवाए। 1988 के बाद वहां आतंकवाद आ गया, इसलिए लागू नहीं हो पाए। 106 जो बचे थे, अमित शाह ने कोई बहुत नया काम नहीं किया, उनकी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए 106 आर्टिकल कल लागू करवा दिए। आप बता, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस की वो नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं सॉरी एक मिनट वो लागू करवा दिए। और जो उद्देश्य था ना, जो उद्देश्य था 370 का, वो उद्देश्य पूर्ण हो गया, इसलिए सरकार ने उसको एब्रोगेट कर दिया और वो बिल्कुल सही कदम था। सवाल ये है कि आपके पूरे भाई, तुम तो यहाँ पे आते हो, मैं सवाल रख देता हूँ। आपके पूरे इतिहास में, आपके इतिहास की चर्चा में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, सारे लोग कह रहे हैं ये ठीक है। सवाल आ रहा है प्रोसीजर पे। लोग कहते हैं प्रोसीजर 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 370 के प्रोसीजर पे। लोग कहते हैं विधानसभा वहां नहीं थी और वो वकील साहब चले गए और वो उसी पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि साहब प्रोसीजर जो है वो कैसे था। आप मुझे बता दो ना, 370 का जो प्रोसीजर है वही तो सरकार ने फॉलो किया। एक एक कदम सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो 370 में प्रोविजन लिखा था उसी को फॉलो किया, और ये पहले से था। आज अगर ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि नहीं साहब वो गलत था, तो उनको ये बताना पड़ेगा 350 की जब लागू करवाए थे वो सही था क्या? 370 जो आर्टिकल है उसमें कैसे वो खत्म होगी, वो भी उसी में उल्लेख है। बिल्कुल वो खत्म होगा, ये संविधान में लिखा था और उसने लिखा टेम्परेरी प्रोविजन, और उसको सीज करने की प्रक्रिया उसी में लिखी, उसी का इस्तेमाल किया। ये देखिए, खुद अपने जाल में खुद फंसते आ रहे हैं। ये विशेषज्ञ हैं, कहते हैं मैं कानूनदा हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 370 जब लागू हुई उसके अंदर ये शर्त लागू है कि आप जब तक असेंबली की अप्रूवल नहीं ले लेंगे, वहां से बिल नहीं पास कराएंगे। एक मिनट, गवर्नर नहीं हो सकता, गवर्नर नहीं हो सकता जब तक वहां असेंबली नहीं होगी, चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, वो फैसला नहीं कर सकते। मैं इनसे कहता हूं, 62 साल कांग्रेस की सरकार रही, 12.5 साल भाजपा की सरकार रही, ये 70 साल का रोना क्यों रोते रहते हैं? इनके जो 60 साल सवाल मैं आ रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन ये बहस तो चलेगी, लेकिन इस बहस के बीच में पाकिस्तान के कमांडर्स की एक आज बैठक हुई, जिसके बाद जो बयान आया है वो जरा बयान थोड़ा सा जिसकी जिक्र किया जाना चाहिए, उसकी चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, नहीं आप ही नहीं, सबसे पहले दीपक नहीं, आराम से, नो दीपक, दिस इज नॉट द वे, प्लीज। भारत को खून और आंसुओं से जवाब देना होगा। मंत्री छोटा सा कार्टून कह रहा है, हमें धमकी दे रहा है, छोटा सा कार्टून हमें धमकी दे रहा है। उसकी औकात क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान, इंडिया का सिर्फ पब्लिक वहां चल जाए ना, अपने वो नक्शा नूर हो जाएगा वो पाकिस्तान। और लाल सलाब की नारा जो लगा रहे कन्हैया कुमार, उसको तिहाड़ के जेल है पाकिस्तान के, और इन जैसे टुकड़ों को इंडिया में रहने का अधिकार नहीं। इंडिया के रह के मोदी को शर्म आना चाहिए। आराम से सवाल ये है कि एक मिनट, सवाल ये है कि सेना प्रमुखों ने सभी कमांडरों की बैठक, प्लीज सेना प्रमुखों ने सभी कमांडरों की बैठक करी, कश्मीरियों के मदद के लिए किसी भी हद तक चले जाने की बात कही। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। अलगाववादी आंदोलनों को खत्म करने के लिए लिया गया फैसला बताया, ये बात है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग यू, आपके पास आऊंगा, फिर आपके पास। देखिए, मुझे सिर्फ ये कहना है कि हम जो, आप बता दो भैया किसको पता है, आओ मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप बार बार दीपक झा जैसे लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो 370 पे सवाल कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, पाकिस्तान के चैनल को देख लीजिए, आप पाकिस्तान के चैनल को देखिए किस तरीके, देख लीजिए अभी बदल गई है। मैं आज आपको एक
सुगध जो चेहरा है कश्मीर का वो बताना चाहता हूं। आज हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब 4 बजे उनकी वीडियो आई है शोपिया से। शोपिया में कश्मीरी भाइयों के साथ खाना खा रहे थे। शोपिया की तस्वीर थी 4 बजे। ये भारत की सोच है। अजीत डोभाल साहब अभी भी शोपिया में हैं और वो कश्मीर को दिखा रहे थे। अरे अब चुप, आप जब कह रहे थे मैं चुप था। आप जब पाकिस्तान की लैंग्वेज मत बोलिए, पाकिस्तान की लैंग्वेज मत बोलिए। देखिए पाकिस्तान के चैनल, पाकिस्तान के कमांडर इस वक्त उनका दिमागी तवाजुन जो है वो खराब हो गया है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो चाहते हैं करगिल जैसा एक। मैं पवन जी मैं आऊंगा। ऑफकोर्स पास कुछ लोगों के मैसेज भी आए। उन्होंने कहा जब संसद ने पास कर दिया तो बहस की तो गुंजाइश खत्म हो गई, अब बहस काहे के लिए। और ये बात सच है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब बात हो गई तो उसमें कहां गुंजाइश कहां बची। नहीं, कोर्ट से जिन्होंने कोर्ट में गए थे वो बात सरकार को भी मालूम थी, सरकार के पक्ष को भी मानी, तो उन्होंने तैयारी की होगी, ऑफकोर्स तैयारी की होगी और उनके एक्सपर्ट्स तैयारी किए होंगे उन्होंने सरकार ने, वो वहां पे बात आएगी। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि जो पाकिस्तान की घुड़की थी क्या वो मुद्दा था। नहीं, पहली बार पाकिस्तान ने नहीं बोला। पाकिस्तान ऐसा बोलता रहता है। और यहां तो अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हम ही को भेज दीजिए पाकिस्तान, हम ही यहाँ निपटाएंगे। हम देश का खाते हैं तो देश का खाएंगे। जी जी जी, मुझे मालूम है आप देश का खाते हैं तो आप देश के लिए ही बोलते हैं। और यहाँ पे जी, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं मौजूद है जो गद्दार है। सारे के सारे लोग देशभक्त हैं। नहीं, बैठिए बैठिए। नहीं, ये गलत बात है। जो मैं गलत बात है उसको, गलत बात को मैं नहीं स्वीकार करता। बेकार वाली बात बोलते हो। सवाल ये है सारे के सारे देशभक्त हैं, लेकिन मसला क्या है। फिर सवाल ये है कि कश्मीर पर सवाल क्यों उठाते हो। तो लगता है जो सवाल उठा रहा है फिर उसको लगता है कि अरे ये तो मेरे मस्तक पे, मेरे माथे पे सवाल उठाता है। क्या नाम है बाबूजी? नहीं सर, मैं तो आपका फैन हूँ। हमारी बात नहीं है। हाँ, आप बोले। मेरा कुलभूषण भाटिया। हाँ जी, भाटिया जी। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली के ही हैं। पाकिस्तान से यहाँ आए थे? पेशावर से। क्या बात है। अगर ये अच्छा हुआ दिल्ली आ गए, अगर कहीं कश्मीर में चले गए होते तो भाटिया जी गए थे। चलो कोई बात नहीं। नहीं भाटिया जी, हिंदुस्तान हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है। हाँ। इस जैसी कंट्री दुनिया में नहीं है। और एक बात और बताएं। हाँ जी। सबसे बड़ी बात है कि वो जो दर्द जिसने भाटिया जी आपने परिवार ने और आपके लोगों ने सहा है, उसका कोई उसका कोई खामियाजा, कोई उसका वो कश्मीरी पंडितों ने सहा है, हमारे भाइयों ने। वो कश्मीरी पंडितों ने सहा है। और जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई दुनिया में नहीं कर सकता। वो शेर आदमी हमारा, वो शेर इंसान है और वो शेर है। और वो आगे देखो क्या होता है। आप सोचते रह जाओगे, वो कर जाते हैं। जी, कहाँ गए वो? खड़े थे बहुत देर से। आ जाओ जरा। क्या काम करते हो? हम बाबूजी कबाड़ी के काम करते हैं। अच्छा, यहाँ जब भी आते हैं ना तो हमको कोई भी ऐसे ना ऐसे चबक कर लेता है, पुलिस वाले भी, जब कोई। चलो अपनी बात कहो। इसको बाद में हम घर द्वार 25 साल से छोड़कर चल आया। हम यहाँ बचपन से हम यहीं हैं। हाँ ठीक है, बात क्या कह रहे थे? मगर मेरे को आज तक कोई रास्ता नहीं मिला यहाँ दिल्ली के अंदर। अच्छा सुनो मेरी बात, अब तो समय आ गया जब बड़े बड़ों को रास्ता मिल रहा, तुमको भी मिल जाएगा। अब तो वक्त आ ही गया है। मैं आ रहा हूँ जी। ऑफकोर्स, क्या नाम है आपका? रामशंकर ओझा। रामशंकर ओझा जी, कहाँ के रहने वाले? मैं जो है बिहार का रहने वाला हूँ जी। बोलिए। जब सब कुछ हो गया, हाँ, अब ये गद्दार क्यों चाहते हैं शोर कि ये है वो है। अरे भैया, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। हम शेर हैं, शेर। ओझा जी आप जिस जगह से आते हैं वो विचार की प्रदेश है। बड़े बड़े संत महात्मा वहीं से हुए, बिहार से। लाठी नहीं मार नहीं खाएंगे। अरे नहीं खाएंगे। आपने लाठी की बात करी। नहीं खाएंगे, पाकिस्तान को बता देंगे आओ कितने हैं तुम्हें दम। हम तो कफनदान के निकले हुए हैं हमारे सामने। झा साहब, ओझा जी, अभी तो आपने लाठी की बात की। हाँ। और दिमाग की चाल देखिए अभी। दोनों होना चाहिए। अब आगे ना आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे जी। मैं आता हूँ। नाउ यू वांट टू से समथिंग? हाँ। यस, देखिए
एक जनता कभी नहीं बोलने देते हैं। भक्ति से भरे हुए हो। एक बार देशभक्ति से आप लोग भरे हुए हैं, बोलो वंदे वंदे। बस बढ़िया है। अब सुन लेना, सुनिए, लेना है, सुनो। अरे सुनो, अब सुनो भैया, सुन लो यार, सुन लो, कान खोल के सुन लो। जननी जन्मभूमि सुन लो, पढ़ रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, नहीं बहुत हो गया, सुनो। जननी जन्मभूमि सुनो, जननी जन्मभूमि जननी। यासिर बैठो प्लीज, बैठो यासिर बैठो। दे रहा हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। यासिर प्लीज। सुहासिनी सुमधुर भाषिनी अब सुन लो। सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम। ये होता है वंदे मातरम, ये है वंदे मातरम, ये है वंदे मातरम। बोलने नहीं दे रहे हैं मेरे को। वंदे मातरम का एक मतलब ये भी होता है कि अगर कोई कुछ कह रहा तो उसको भी सुन लिया जाए। जी, सम्मान करो, अपमान करते धरती माँ का। देखिए, आज हम लोगों को धमकी दी जाती है कि पाकिस्तान क्या कर लेगा। कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान, लेकिन माहौल पैदा किया जा रहा है भाजपा और मोदी जी के द्वारा। पाकिस्तान पता नहीं क्या कर देगा। हमारा देश पिछले 70 सालों में इतना मजबूत हो चुका है। मोदी जी ने नहीं कहा, ना सरकार ने कहा, भाजपा पाकिस्तान ने बोला। भाजपा डरा रही है पाकिस्तान के नाम पे। भाजपा, सुन लो, भाजपा डरा रही है पाकिस्तान के नाम। आप उस आदमी का नाम ले रहे हो जो आदमी इतिहास बना रहा है, जो आदमी भारत को विश्व गुरु बना रहा है, जो आदमी भारत को सबसे ऊंचाई पे लेके जा रहा है। आपके कहने से खत्म नहीं होने वाला, न कोई कम होगा। और दूर होके बात करिए, दूर होके। और वंदे मातरम पूरा याद करिए, वंदे मातरम पूरा याद करिए। आप भारतीय कहलाएंगे। बैठिए। देखिए सवाल, मैं आ रहा हूं सर आपकी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। वैली में लोगों ने अभी सवाल पूछा कि सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि वैली के लोग कब बाहर आ रहे हैं, कब स्थिति बहाल हो रही है, कब नॉर्मल हो रहा है। और मैं तो इसमें आगे एक सवाल ये और जोड़ता हूं, उन्होंने नहीं पूछा, ये मेरा सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित कब वैली में जा रहे हैं। ये सवाल है, ये सवाल होना चाहिए। बिल्कुल, वहां स्थिति नॉर्मल होगी। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस, देन आई विल आस्क पवन जी प्लीज। सर इस जनमत का जो है आवाज एक बार सुन लीजिए। सिर्फ विरोध के लिए अगर विरोध सरकार का किया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है सर। हमारे राजनीतिक पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई है, हमारे राजनीतिक पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई है 1947 में। और घर में भी गलतियां होती है, परिवार में भी गलतियां होती है। अगर हमारे पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई है और बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिख कर पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के उस गलती को सुधारते हैं, तो घर के गार्जियन भी करते हैं कि ये बच्चे कामयाब हैं, ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं। सर मैं ये बात कह रहा हूं कि सरकार जो है ये बहुत अच्छा कदम उठाई है और इस कदम का स्वागत करना चाहिए। और एक सेकंड सर, जो लोग आज अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं तो बस एक लाइन, एक सवाल सुन लीजिए सर। अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं तो कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं, ये लोग अपने बच्चों को एक बार उस पत्थरबाज की जगह पर 500 रुपया में दे के भेज के दिखा दें। इनका बात सत्य है सर। ये जज्बाती बात करने से कुछ नहीं होता। पवन जी प्लीज, चिल्लाना जानता हूँ। जज्बाती बात नहीं करें। पाकिस्तान के कमांडर्स ने बैठक करी, पाकिस्तान ने कहा कि भारत को खून और पसीना दोनों याद दिला देंगे। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है तब से उसका केवल एक ही ध्येय रहा है कि भारत में किसी भी ना किसी तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा की जाए। चाहे वो उन्होंने 48-47 के बाद कश्मीर पे हमला किया, उसके बाद 65, 71, फिर कारगिल, और अब लगातार जो जिस प्रकार से एक प्रॉक्सी वार उन्होंने चलाया है, भारत ने अब बहुत सह लिया। और जिस प्रकार का मूव आज सरकार, कश्मीर की शहादत जो है उस पर वो सर कश्मीर की शहादत का क्या मतलब है? कश्मीर से उनका कोई मतलब ही नहीं है। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। देखिए आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग आपके चैनल पे देख रहे होंगे,
उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पार्टीशन का समय देखा है, जिन्होंने 1947 की आजादी का जश्न देखा है। उन्होंने देखा है। और पहली बार 1947 के बाद पूरा देश जश्न मना रहा है। बोले मना रहा है कि नहीं मना रहा है? पूरा देश सरकार के साथ है। कोर्ट में जाने से अरे सुनिए, जिस बिल को देखिए, कुछ विपक्षी पार्टियों का काम केवल निंदा करना और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग देश की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते। आप लोग देश की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते। आप लोगों ने कोई शहादत नहीं दी। कूल डाउन दीपक, मैं तुम्हारी बात सुनता हूं, क्योंकि इस मुल्क में सबको बात कहने का हक है और बात सुनने का भी सबको मादा होना चाहिए। लेकिन धैर्य रखो। बोल सकता हूं। नहीं, इस मुल्क में कैसी बात करते हो? पार्लियामेंट के अंदर सामने बोला बात सुनी सारे लोगों ने, सारे लोग सुनते। अरे और कहना चाहता हूं, 41,500 हमारे भारतीय शहीद हुए आजादी के बाद। वो इसलिए आजाद हुए, आपको फक्र होना चाहिए, आपको फक्र होना चाहिए। हमारा सिरमौर और हमारा मुकुट आजाद तब हुआ है जब उस खून बहा है। देखिए, अब सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के अपने घर में हो गई, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी तो आप बात कर रहे हैं कि हमने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया, दोबारा हमने ये सारी चीजें ठीक कर ली। अरे भैया, आप अपने सिंध प्रदेश को संभालिए, पंजाब को संभालिए, गिलगित बाल्टिस्तान को संभालिए। आपके खुद के टुकड़े होने वाले हैं, आप हमारे ऊपर मत देखिए। चाइना, पाकिस्तान का देखा, चाइना ने भी कहा, हालांकि इंडिया ने जवाब दिया कि मेरे इंटरनल मैटर्स में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन सवाल है, जिस तरह से इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगी हुई हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कह रही, चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो अब ऐसी स्थिति में कश्मीर में कर्फ्यू हटे, कर्फ्यू के बाद वो आए, स्थिति सामान्य हो, तो ये दोनों लोग तो बाधा जैसे लगता है कि बाधा डालने पे उतारू है, खासतौर से पाकिस्तान। देखिए, जब आप ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा लेट हो गया तो गाड़ी में मैं कुछ विजुअल देख रहा था, जो अभी लेटेस्ट विजुअल आए हैं कि अजीत डोभाल नॉर्थ कश्मीर में कश्मीरी भाइयों के साथ में बैठ के बिरयानी खा रहे हैं और इस चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और जब से ये आर्टिकल 370 हटा है पार्लियामेंट में के उसके बाद, तब से लेके अभी तक एक भी अप्रिय घटना कश्मीर घाटी में नहीं घटी है। और आपको एक और बात याद दिलाना चाहूंगा और उसको तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी के अंदर एक पंचायत इलेक्शन हुआ था। वो पंचायत इलेक्शन की खिलाफत एनसी और पीडीपी ने करी थी। वो क्यों करी थी? वो इसलिए करी थी कि अगर पंच इलेक्ट हो जाएंगे गांव में, तो हिंदुस्तान का जो मन है वो गांव तक डायरेक्ट जाएगा, हमें कौन पूछेगा। आज जब धारा 370 हटी है, उसमें उन पंचों का बहुत रोल है और वही कारण है कि अजीत डोभाल वहां पे बैठकर गांव वालों के साथ में बिरयानी बड़े आराम से खा रहे हैं। सर, वेरी शॉर्ट बिकॉज़ आई हैव टू टेक अ ब्रेक। सर, ये एक चीज बताना चाहता हूं, जो लोग कल पार्लियामेंट में चिल्ला रहे थे, विरोध कर रहे थे, मातम मना रहे थे, उनकी अंतरात्मा पिछले 30 साल से मर गई थी, बरी हो गई थी, दफन गई थी। जब 30 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, और जो उसके करने वाले थे वो खुले घूम रहे हैं। वही सरकारें, वही पार्टीज उनको कश्मीर का स्टेक होल्डर बोल रही थी। जब कल आप ये जो चुनौती की बात कर रहे हैं, दो चुनौतियां, एक तो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है। इंटरनल चुनौती कानून की हो गई, शर्मा जी कोर्ट में चले गए, वो हीरो बनना चाहते हैं। आप एक चीज सुनिए, 70 साल के बाद अगर किसी ने हिम्मत दिखाई है, कुछ सोच के दिखाई है। आपने देखा अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज, उनकी शब्दावली, उनका व्याकरण शब्दावली देखी है। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा होती है, लोगों के लिए होती है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है। हम क्या कर रहे हैं? देश को इकट्ठा कर रहे हैं। किस कानून के अंतर्गत ये गैर कानूनी हो सकता है कि देश को इकट्ठा करें? दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, पाकिस्तान, चाइना, इंटरनेशनल। सुनिए, आपने जो अभी देखा, जो कल हुआ है, ये हमारी एक शुरुआत है, जो हमने पिछले 70 साल से, खासकर 30 साल से वहां पे एक इस्लामिक स्ट्रक्चर खड़ा किया है दिल्ली के द्वारा, 370 और 35A के द्वारा, उसको तोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। दूसरी बात, इससे सर, I'm coming, sir, coming, sir.
ये चाइना पाकिस्तान की बात हुई और इस्लामिक इसकी बात हुई, तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुछ ही देर पहले मालदीव्स की सरकार ने कहा है कि हिंदुस्तान का ये हक है और जो उसने किया है सब ठीक किया। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय संपूर्ण तमाम सारे लोग खतो किताबत के साथ भी मौजूद, लीगल हिस्ट्री लेकर मौजूद यहाँ पे इस भीड़ में। आप भीड़ मत समझिएगा पाजी, ये भैया जी कहीं में तमाम सारे लोग बड़ी जानकारी के साथ आते हैं और बड़ी सामग्री जुटा के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप तमाम सारे कागजात लेके यहाँ पे आते हैं। मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ, जरूर पूछूंगा मैं, जरूर 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 जरूर। के जन्मस्थान से, सुषमा जी के जन्मस्थान से आए हैं सर जी, पलवल से हैं भैया। आज का प्रोग्राम पलवल में जन्म हुआ था सुषमा स्वराज जी का, हाँ, और वो हम लोग सारा ने वो विनम्र भारत की श्रद्धांजलि बेटी है और पलवल की बेटी है और उसने इस देश के लिए जो कुछ किया है। उनका अंतिम ट्वीट कहता है कि मेरे जीवन का जो प्रतीक्षा थी सबसे बड़ी, वो 370 को हटने की प्रतीक्षा मैं कर रही थी। तो इन्होंने बोला, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद अंत करना चाहता हूँ कि फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, फैसला कर देंगे अब की बार आर पार में, और लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, ये पलवल हरियाणा वाला है तो ना? जी, हाँ समझ गया भैया, तुम मिला सकते हो। देखिए सर, मेरा नाम अतुल है, मैं रायबरेली से आता हूँ। जिन लोगों ने धारा 370 का विरोध किया उनके लिए सिर्फ 2 लाइनें हैं। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, उसके बाद क्वेश्चन है सर, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्वेश्चन ये है सर कि जब इस चीज के लिए संसद में बहस चल रही थी तो क्या जो लोग इसके विपरीत थे, इसके विपक्ष में थे, वो ये नहीं कह सकते थे कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर संसद से ये चीज बोली जाती तो सर पूरा घाटी सुन रहा था, पूरा देश सुन रहा था, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा था। कितना अच्छा वैसे जबरदस्त मतों के साथ वो पास हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने सवाल पूछने से पहले गाया क्यों? गाया सर इसलिए कि जो इसका विरोध कर रहे हैं सर सठिया गए हैं। सर, मैं भाई जो 370 की विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या इनके घर में कोई भाई शहीद हुआ है? ये शहीद हुआ होता तो दिल में कसक होती है, दिल रोता है सर। जिनके भाई शहीद हुए होते हैं उनको पता होता है कि क्या होता है। अरे उस पाकिस्तान की वकालत करने वाले, जिस पाकिस्तान की एक सुई भी बनती है तो चीन से पैसा आता है, कर्ज लेके वो सुई बनाता है साला, उस पाकिस्तान की वकालत करते ही है। अरे ये पाकिस्तानी है, इस तरीके के वो बात करते हैं तो 370 की। ये देखो इसने कुछ बोला नहीं, एक शब्द जो बोल दिया जिसमें आपने रोका इसको। ये क्या करे, भावनाएं हैं जनता की जो निकल के आती। देखिए, ये 370 का कमाल क्या है, ये मोदी जी से आज से 27 साल पहले मैं सुभाष नगर में मिला था और एक दिन उनके साथ था। मैं बीजेपी का साथ थे? मोदी जी के साथ था। क्या नाम है आपका? गुलशन मलिक। अच्छा, ब्रेक के बाद ही मिलेंगे आपसे। जी, मैं आता हूँ जी। ऐसा है प्रतीक जी, आपके माध्यम से मैं एक चीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इमरान खान ने कल पार्लियामेंट में जो बयान दिया है वो बहुत ही खतरनाक बयान है। भारत के सभी लोगों को उस बयान का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने साफ साफ ये कहा है कि धारा 370 हटाने का मतलब, 35A को हटाने का मतलब कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर कुठाराघात करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पाकिस्तान की हताशा है। पाकिस्तान के जो गुर्गे, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुसलमान है ही नहीं, कहीं नहीं है। मौलाना, मैं कहता हूं ये सब बकवास है, लग़वी है। हिंदुस्तान कल भी कश्मीर का अटूट अंग था, आज भी है। इतने भाई वाला बचाने की जरूरत क्या है? 370 दफा आरती थी। आप एक बार खंडन कीजिए जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। इमरान खान ने क्या कहा आपने सुना नहीं? खंडन कर दिया, आपने सुना मैंने नहीं? खंडन कर दिया, कश्मीरी लोग मैंने क्या कहते हैं, खंडन आपने कर दिया। सुना नहीं? हमारा लीडर मोदी है, हमारा लीडर राम कोविंद है, हमारा लीडर ना अमित शाह है ना वहाँ जनरल है। हम हिंदुस्तानी है। एक मिनट बस, एक सेकंड में कश्मीर में जो एक सेकंड किसी को हवा देने की कोशिश करेंगे। अलगाववादी नेता जी, चाहे वो यासीन मलिक हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उनका बेटा हो, इन सबके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी और भारत के लोगों को संयम बरतना पड़ेगा। इनका प्रयास है कि हिंदू मुसलमान के दंगे हों। एक और बात कहता हूँ, ये क्यों मोदी जी ने समझौता करा महबूबा मुफ्ती से? हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी, आज भी करते हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक दिन है, अब ये इवेंट है, लेकिन आप लोग, आपके द्वारा देश से निवेदन करना चाहता हूं। सुनिए,
मैंने जैसे, एक मिनट, ये हर्ष का तो पर्व है, लेकिन प्लीज आप समझिए देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये तो एक प्रोसेस शुरू हुआ है जो पिछले 70 साल से वहां पे जो इस्लामिक जमघटा बना था उसको तोड़ने का, रिवर्स करने का, लेकिन आगे चुनौती इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की है। इंटरनल सिक्योरिटी, ये जो आप कह रहे हैं कि जो इतना हमने मोबिलाइजेशन किया था, वो इसलिए नहीं था खाली, वो इसलिए भी था कि अमरनाथ यात्रा के ऊपर हमला होने का पूरी आशंका थी। एक सुने सर, सुनिए, एक नो, आई विल कंप्लीट, नो नो, सुनिए। और कश्मीर के अंदर जब से कश्मीरी हिंदुओं का वहां से निरसनहार हुआ, ये अमरनाथ की यात्रा वहां के जिहादियों को ये इस बात का एहसास दिलाती थी। अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण हो रही थी, छड़ी रोककर इन्होंने सियासी फायदा उठाने मैं, अरे आप तो इतने बड़े लीडर से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री से, तो आप चुप रहिए। बिल्कुल, वो कश्मीर तुम्हारा है, वो हमारा है, सबका है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए भाई साहब ये मोबाइल रखिए, इतना आपको सेल्फी पड़ी हुई है, समझने की कोशिश करिए, कोई मुद्दा बातचीत चल रही है, बातचीत के सिलसिले को, एक मिनट कोई नहीं आवाज करेगा जी, बहुत आराम से। ऑफ कोर्स जी, देखिए, मोदी जी का सपना सिर्फ 370 हटाना नहीं था, यहाँ से तो उनका सपना शुरू होता है। अब होगी जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की, अब वहाँ जाएंगे काम, अब बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गरीबी से लड़ रहे थे वहाँ के लोग, इतनी गरीबी से लड़ रहे थे कि बच्चा 500 रुपए के लिए पत्थर फेंकने को तैयार हो जाता था, ये सब दूर होगा, बेरोजगारी दूर होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोल, ये लोग कब जाएंगे? मैं बोलूंगा, मैं कैसे जाऊंगा वो आपको करना पड़ेगा। हाँ। देखिए, इस जिहाद की मूवमेंट के सबसे बड़े शिकार कौन? कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू। मैं सबसे पहले जो देखिए, मैं सरकार हमने असम में अल्फा से मुकाबला किया, हमें भी भगाया जा रहा था, इन्होंने हथियार नहीं उठाई, ये भाग के आ गए, ये कायर है, इन्हें हथियार उठाना चाहिए था, हमने मुकाबला किया, हमें अल्फा भगा रहा था। आसाम से है, हमें अल्फा भगा। सुनिए, दोबारा अपनी गंदी जबान के ऊपर कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये शब्द मौजूद कीजिएगा। आज इनके सामने है, बाहर मेरे से बात कीजिएगा। कश्मीर के अंदर दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कश्मीर अभी तक हिंदुस्तान के साथ है, हमारी वजह से है। हम क्यों नहीं लड़ पाए? क्योंकि दिल्ली की नकारी थी, निकम्मी थी, दोगलापंथी थी, हम हथियार मांगते रहे। सुनिए, कश्मीर के अंदर जैसे हम, ये बहुत जरूरी बोलना, जैसे माइनॉरिटी के लोग कहीं मोहल्ले में होते हैं, एक गांव के अंदर होते हैं, हम कश्मीर के मूल निवासी हैं, पूरी वादी में थे, एक मोहल्ले के अंदर। एक बात आप कहेंगे? नो प्लीज, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है आप कहेंगे? एक मिनट, नहीं उनको बता। एक मोहल्ले के अंदर एक कश्मीरी हिंदी परिवार था, रेप हुआ, पड़ोसियों ने अपनी खिड़कियां बंद कर दी, कौन लड़ेगा? दिल्ली से आहार करते रहे, हमें हथियार दो। दूसरी बात, आप लोगों को बताना चाहता हूं, चुनौती की जो बात कर रहा हूं, इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत मुद्दा है। फिदायन अटैक हो सकते हैं, जो होने वाले थे 15 अगस्त के दौरान, हमारी सेना सैनिकों के ऊपर बहुत बोझ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप साथ दीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर जो बदे आप क्लिप सर्कुलेट कर रहे हैं, कश्मीरी वुमेन्स, दैट इज वेरी बैड। बार बता रहा हूं, कश्मीर भारतीय 5000 साल से पुरानी संस्कृति का सोट है। अगर आप उनका मजाक उड़ाते हैं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे एक बीजेपी का एमएलए है सैनी, उसने इतनी घटिया और इतनी थर्ड क्लास बात करी है। मैं फौजी होने के नाते मैं सबको ये बोलना चाहता हूं कि हम, मेरे जैसे लाखों लोग, हमारी बहनें, हमारी माएं जो कश्मीर में हैं, उनकी हिफाजत के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और इस प्रकार के जो मैसेज आते हैं उनका खंडन करना चाहिए और ऐसे लोगों की बस ना करनी चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री। आपके मन से ये आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को बताना चाहूं, जिस बदतमीज एमएलए ने ये बोला है उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। बार बता रहा हूं, कश्मीर में लेफ्टिनेंट फयाज है, कश्मीर में कश्मीरी हिंदू जो हैं उनके साथ औरंगजेब है, राइफलमैन औरंगजेब है। अगर आप कभी भी कोई बद्दी बात करोगे, याद रखिएगा, औरंगजेब ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, उसके बारे में बोलोगे क्या ऐसी बदे अपशब्द? जी
लेकिन देखिए। जिनको फांसी के फंदे पे पहुंचाना है उनको पहुंचाना है। ऐसा है, आपके सेंटिमेंट्स हम सब समझ रहे हैं, उनके साथ हैं, और हम लोग भी बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहते हैं, हमारी बेटियों को, माताओं को, किसी भी महिला को, चाहे वो कश्मीर की हो, वो भी उतनी अपनी है जितनी गुजरात की, तमिलनाडु की। भद्दे कमेंट मत करिए कश्मीर की महिलाओं को, बिल्कुल। किसी पर मत करिए, देश के किसी हिस्से की महिला पर मत करिए, आप इसको कॉमनलाइज मत करिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगी, हम जो फोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा 40,000 टेररिस्ट खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कश्मीर में जाने के लिए। अरे खड़े रह जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, इंडियन आर्मी नहीं आने देगी। मैं बस उनको ये कहता हूँ जो जिन्होंने कहा 40,000, तो मैं उनको बस एक लाइन में जवाब देता हूँ, समर्थन करना कि टुकड़े टुकड़े नारों से किस्से नहीं बदल जाते, और कश्मीर पर मिमियाने से हिस्से नहीं बदल कश्मीर पे मिमियाने से हिस्से नहीं बदल जाते। मैं आज अभी बस एक छोटा सा विराम, मुझे मालूम है यही मुद्दा चल रहा है, आपको तो यही बात करनी है। कल फिर मिलेंगे, आज सिर्फ इतना है।